हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं स्टिचिंग कनेक्शन। आज हम नेट के फैब्रिक में से हम वन पीस बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने 2 मीटर नेट का फैब्रिक ले लिया है और 2 मीटर साटिन का जो अस्तर का कपड़ा होता है वो ले लिया है। पहले हम बॉटम का पार्ट कटिंग करेंगे, जो घेरा होता है उसके लिए उसको हम लाइनिंग पर पहले कटिंग करेंगे। उसकी लेंथ होगी 29 और वेट हम 4 फोल्ड में रखेंगे 17, तो 2 फोल्ड में 34 होगा। देखिए मैंने मार्क कर लिया है और कटिंग भी कर लिया है। जो घेरे का पार्ट है उसके लिए लाइनिंग का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब लाइनिंग के फैब्रिक में हम टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। उसकी लेंथ 14 रखेंगे और वेट रखेंगे 7.5 इंच। 7 इंच की चेस्ट है और आधा इंच या 1 इंच 2 इंच आप मार्जिन के लिए ले सकते हैं। शोल्डर हम लेंगे 6 इंच और देखिए डाउन भी हम 6 इंच ही जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे, राउंड शेप में आर्म होल की शेप दे देंगे। चेस्ट का मार्किंग करेंगे। 4 फोल्ड में 7 इंच चेस्ट का मार्किंग कर रही हूँ। और अब देखिए पहले आर्म होल की जो लेंथ है उसको नाप लीजिए। आर्म होल की लेंथ आपकी ज़्यादा हो रही है और आपका यहाँ से कम हो रहा है, मेरा यहाँ से कम हो रहा है, तो मैं आर्म होल की यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगी और वहाँ से आर्म होल ड्रॉ करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है छोटे बच्चे में। इसलिए अब यहाँ से मैं चेस्ट का मार्किंग करूँगी और आर्म होल बहुत ज़रूरी है नापना। कमर का नाप लूँगी 7 इंच, वहाँ पर मार्क कर दूँगी। ये देखिए इसको जॉइंट कर दूँगी और लूजिंग दे दूँगी। अब यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे, तिरछी पट्टी रखेंगे नेक के लिए और 5 इंच पर मार्क कर देंगे। ये आगे का गला होगा। राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे, पीछे भी राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे अपने हिसाब से। थोड़ा सा डाउन कर देंगे शोल्डर। अब कटिंग कर लेंगे। देखिए टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। लाइनिंग का फैब्रिक पर आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट निकाल कर आगे का पार्ट कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक ले लेंगे, क्योंकि लाइनिंग के फैब्रिक पर कटिंग हो चुका है। मेन फैब्रिक नीचे से ऐसे फ्लावर बना हुआ है, तो मैं लाइनिंग का फैब्रिक ऊपर रख कर कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही मार्क कर रही हूँ। लाइनिंग का फैब्रिक हमने 2.9 पर कट किया था, इसको हम 1 इंच प्लस कर कर रखेंगे मेन फैब्रिक को, क्योंकि नीचे से लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा सा कम रखना है। इसीलिए देखिए मैंने कटिंग कर ली है। ये बॉटम पार्ट की कटिंग है। बॉटम पार्ट में फ्लावर वाली प्रिंट आ जाएगी। प्रिंट नहीं है लेकिन फ्लावर ही बने हुए थे। अब ऊपर जो बचा हुआ कपड़ा था नेट का फैब्रिक, उसको उल्टा रखकर उस पर हम जो हमारा आगे का और पीछे का पार्ट था उसको ना पेस्ट कर देंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। देखिए पीछे का पार्ट मैं रख रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप भी कटिंग कर लीजिए। आगे का और पीछे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसको 4 फोल्ड, बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि स्लीव बनानी है हमें। देखिए इस तरह से इसमें हम बलून स्लीव बनाएंगे, तो ऊपर से थोड़ी प्लेट्स आएगी और बलून जैसा शेप आ जाएगा। 10.5 पर यहाँ पर मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे 11 की स्लीव्स चाहिए। नीचे 1 इंच का बेल्ट आएगा। इसको हम ऐसे कटिंग करते हैं बलून स्लीव को। देखिए इस तरह से कट लगा लीजिए। अब जो बचा कपड़ा है उसको हम स्लीव की बेल्ट बनाने के लिए तकरीबन 2 इंच की मैंने ऐसे ही मार्किंग किए बिना काट लिया था। अब 2 फोल्ड कर लीजिए इसको और ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम मशीन पर चलेंगे और स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से रखकर हम राउंड नेक पर स्टिचिंग कर लेंगे। पूरे राउंड नेक पर पेस्ट कर देंगे लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक पर सिलाई ले लेंगे और कट लगाकर हम सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने कट लगा ली थी और टॉप स्टिच लगा रही हूँ राउंड नेक में। इस तरह से
हो चुका है हमारा राउंड नेक कंप्लीट। अब यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए मैं देख रही हूँ बेल्ट कब तक आएगा। ये देखिए इस तरह से बेल्ट अटैच करना है। उसके पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि जो नेट का फैब्रिक है वो इधर उधर भागता है तो अच्छे नई फिनिशिंग आती है। अब मैं बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट की सिलाई ले लीजिए पहले ही टॉप पार्ट पर, कमर पर, ऊपर की साइड। नीचे सिलाई ले लिए, धीरे धीरे कर कर ऊपर भी सिलाई ले लीजिए। देखिए फ्लावर बहुत चौड़े थे तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी लेकिन हो गया। देखिए अब बॉटम पार्ट जो लाइनिंग कट किया था उस पर हम नेट का फैब्रिक रख कर सीधी सिलाई ले लेंगे क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो इधर उधर खिसकेगा। तो आप चारों ओर, तीनों ओर सिलाई ले लीजिए। देखिए मैं तीनों ओर सिलाई ले रही हूँ। पहले ऊपर कमर की साइड जो होती है उस पर मैं मेन फैब्रिक पेस्ट कर रही हूँ लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर। देखिए अंदर का जो फैब्रिक है वो एक साइड शाइनिंग था और एक साइड बिना शाइनिंग का था तो आप ध्यान रखिए कि शाइनिंग का फैब्रिक ऊपर की ओर आए और इस तरह से आप पेस्ट करिए क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो अंदर से ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे से दिखता है तो अच्छे से आप ध्यान से कीजिए। देखिए मैंने घेर में तीनों ओर सिलाई ले ली है और बना लिया है। टॉप पार्ट हम लेंगे, जो मैं बेल्ट अटैच किया था वो हम लेंगे। उसके ऊपर हम उल्टा घेरे का जो हमने अभी सिलाई ली वो हम लेंगे। थोड़ा सा 2 इंच आगे कर कर छोटी छोटी हम पूरी कमर में प्लेट्स लगा लेंगे, छोटी छोटी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से हमें घेर बनाना है इसलिए हम छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेते हैं। देखिए मैंने प्लेट्स लगा ली हैं पूरी कमर में आगे की ओर। इसका लुक कुछ इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, इस तरह से कुछ आ रहा है। देखिए आगे का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। हम अब पीछे का पार्ट मैंने इस तरह से ही रेडी कर कर पहले ही रखा था। उसको ना आगे के पार्ट के ऊपर उल्टा रख कर हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। ये देखिए पीछे का पार्ट आ गया है, उसको भी ऐसे ही रेडी करना है और शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों शोल्डर। देखिए कुछ दोहरा धागा जो है वो उसको काट लेना है आपको फिनिशिंग के लिए, वो रखना नहीं है वरना फिनिशिंग नहीं आएगा। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। जो स्लीव्स मैंने पहले ही बना ली थी, बलून स्लीव्स बनानी है, इसका वीडियो मैं आपको बना कर दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से बेल्ट जॉइंट कर कर मैंने नीचे प्लेट्स लेकर बलून स्लीव्स पहले ही रेडी कर ली थी। अब हम शोल्डर पर हम स्लीव्स की जगह पर हम स्लीव्स जॉइंट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से सिलाई ले लीजिए और ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स लगाकर बलून स्लीव्स रेडी कर देंगे। इस तरह से बलून स्लीव्स के वीडियो में आपको बनाकर अलग से दे दूंगी क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अच्छे से कुछ और फैब्रिक में बनाकर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। अब ये देखिए नेट का फैब्रिक है तो अंदर से दिखता है, हम स्लीव्स पहनते हैं तो दिखता है, तो मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। आप ऐसा ज़रूर कीजिए, आप कुछ कुछ चीज़ों में ध्यान रखिए, कुछ सिलाई ना दिखे वो उतना ध्यान रखिए। देखिए अच्छे से बैठ जाती है। हम जो टॉप स्टिच सारा में टॉप स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ में लगाना
पड़ता है, अच्छा लगता है, फिनिशिंग आती है। अब हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे। पहले ऐसे ही सिलाई लास्ट में दे दीजिए, फिर हम मार्किंग कर कर सिलाई दे देंगे कमर तक। पहले ऐसे ही लास्ट में एक सिलाई दे दीजिए नीचे तक, दोनों ओर सिलाई ले लीजिए तो हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उस पर जो फिटिंग की सिलाई आती है वो भी ले लेंगे, लेकिन पहले लास्ट में सिलाई ले लेंगे। ये देखिए दोनों ओर मैं दूसरी ओर भी सिलाई ले रही हूँ और ये देखिए बनकर कुछ रेडी हो चुका है, बनकर कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू